इमेजिन करो आधी रात को आपकी बोट समंदर में डूब रही है। डूबती हुई बोट सी फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और आप उस बोट में फंस चुके हो। हर तरफ अंधेरा है और पानी में खतरनाक क्रिएचर्स आपको खाने के लिए तैयार हैं। ये कोई मूवी का सीन नहीं है बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है हैरिसन ओकेनी की, जिसने समंदर की गहराइयों में फंसी हुई इस शिप में 3 दिन सरवाइव किया था, वो भी बस एक कोका कोला की बोतल के साथ। रात के टाइम एक जैसकॉन 4 टग बोट नाइजीरिया के पोर्ट से अपना सफर शुरू करती है। इसका मिशन था गैसोलीन से भरी एक बड़ी ऑयल टैंकर शिप को अटलांटिक ओशियन में सिक्योर करना। बोट में 12 बंदे होते हैं जिनके लिए ये एक आम रूटीन का टास्क था। रात के टाइम तमाम क्रू मेंबर्स अपने अपने रूम को लॉक करके सो जाते हैं। जब वो सो रहे थे तो बाहर तूफान और बहुत गंदी लहरें शिप से टकरा रही थी। रात को तकरीबन 4 बजे हैरिसन ओकेनी, जो इस बोट का कुक था, वो बाथरूम जाने के लिए उठता है। इसी दौरान एक बड़ी लहर आती है और बोट उलट जाती है। हैरिसन पूरी शिप में इधर उधर बह रहा था और ये शिप पानी में डूबना शुरू हो जाती है। हर कैबिन में पानी तेजी से भरता जा रहा था। हैरिसन सेफ्टी ढूंढता है लेकिन तमाम क्रू के कमरे अंदर से लॉक थे। सारे रूम लॉक इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ऑर्डर मिला हुआ होता है कि इस एरिया में पायरेट्स चोरियां बहुत करते हैं। अब बोट बिल्कुल पानी में डूब गई थी। हैरिसन को ऑफिसर का कैबिन खुला हुआ तो मिलता है लेकिन उसमें भी पानी भरा हुआ था। वो वहां से होता हुआ वॉशरूम में एंटर होता है जिधर एक चमत्कार हो जाता है। जैसे ही बोट समंदर के बॉटम में जाकर लगती है, उस वॉशरूम में एक एयर बबल था जिसमें हैरिसन सांस ले सकता था। वैसे तो ये एयर बबल सिर्फ 1 मीटर बड़ा था लेकिन ये कीमती हवा फिलहाल किसी को जिंदा रखने के लिए काफी थी। हैरिसन अंधेरे में अकेला बैठा हुआ था और वो इस खौफनाक सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं सकता था। उसको लगता था कि बाकी क्रू मेंबर शिप से बाहर निकलकर बच गए हैं और वो अकेला इस कंडीशन में फंसा हुआ है। उसको यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा। वैसे हैरिसन सही सोच रहा था, इसको कोई बचाने आता भी नहीं है। हैरिसन अपनी इस एयर वाली जगह से निकलता है और शिप में सप्लाई ढूंढने के लिए घूमता है। उसको मैट्रेस मिलते हैं जिसके ऊपर वो बैठ जाता है। इधर शदीद किस्म की ठंड थी और हैरिसन ने अंडरवेयर के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। हर तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है। हैरिसन भूखा प्यासा था और उसको सिर्फ कोका कोला की बोतल मिली थी जिसपे उसको सरवाइव करना था। उसको पता था कि इधर से उसको जल्द ही निकलना पड़ेगा क्योंकि जितनी देर वो इस छोटी सी एयर वाली जगह पर रहेगा उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी इसके सांस लेने की वजह से, और एंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो यहाँ पर भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका सर्वाइवल भी रेस अगेंस्ट टाइम था। वो कोशिश तो करता है रस्सी के जरिए चैम्बर से बाहर निकलने की लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो वो वहीं कांपता हुआ बैठा रहा और दुआएं करता रहा। वो अपनी बीवी का, अपनी फैमिली और दोस्तों के बारे में सोचता है कि उनका क्या होगा अगर ये मर गया। 2 दिन गुजर जाते हैं और उसको कोई आइडिया नहीं था कि मदद आएगी भी। हैरिसन को खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई सी क्रिएचर बोट में किसी चीज को खा रही है। हर सांस के साथ CO2 इसके कैबिन में बढ़ती जा रही थी जिसने एंड पर इसी की जान ले लेनी थी। तो क्या कोई इसकी मदद को आएगा भी? सरफेस पर साउथ अफ्रीकन डाइवर्स की टीम को पानी के नीचे भेजा जाता है इस शिप के मलबे को इंस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। इन लोगों को सिर्फ शिप से बॉडीज बाहर निकालने के लिए भेजा जाता है क्योंकि शिप के सारे डोर लॉक थे और इनको पता चल गया था कि तमाम क्रू मेंबर मर गए हैं क्योंकि वो तो रूम्स में लॉक थे। 4 लाशों को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और हैरिसन की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शिप में बैठा कोई दुआएं कर रहा है कि उसको बचा लो इससे पहले कि देर हो जाए। फंसने के 60 घंटे बाद हैरिसन को एंकर ड्रॉप होने और डाइवर्स के तैरने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए जोर जोर से हथौड़े मारता है शिप के लोहे पे ताकि उनको पता चल सके कि कोई यहाँ पर जिंदा है। लेकिन जैसकॉन 4 एक बड़ी शिप थी और डाइवर्स तो इस नियत से आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी फंसे हुए इंसान को शिप से बाहर निकालना है, तो उनको इसके पास पहुंचने के लिए देर ही लगनी थी। जैसे ही रेस्क्यूअर शिप में बॉडीज ढूंढ रहे थे, एक डाइवर निक वैन हार्डन वो ऑफिसर के कैबिन में एंटर होता है। वो अंदर घूम रहा होता है तो वॉशरूम की तरफ लाइट करता है। उसकी लाइट हैरिसन को पानी से नजर आ जाती है। हैरिसन कोई चांस नहीं लेता और पानी के अंदर छलांग लगा देता है रेस्क्यूअर को बताने के लिए कि वो यहाँ पर जिंदा है। वो स्विम करके डाइवर को बड़े ध्यान से हाथ लगाता है कि कहीं वो डर ना जाए। निक शॉक हो गया था और वो अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि एक बंदा जिंदा है। हैरिसन खुशी से रोने लग जाता है कि अब उसको बचा लिया जाएगा। रेस्क्यूअर बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे आए थे क्योंकि इसकी एयर स्पेस कार्बन डाइऑक्साइड से भर चुकी थी और ऑक्सीजन भी बहुत लिमिटेड था। अब एक मसला और था, हैरिसन समंदर की गहराई में काफी लंबे टाइम से था। उसने खतरनाक लेवल में नाइट्रोजन इनहेल की हुई थी जो उसके ब्लड में अब्सॉर्ब हो चुकी थी और हैरिसन की बॉडी ने इस कंडीशन को अडॉप्ट
अडॉप्ट कर लिया था। अब अगर इसको एकदम से सरफेस पर लेकर गए तो इसका हाल वैसे ही होगा जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से गैस बाहर निकलती है। वैसे ही इसके ब्लड के साथ होना था कि नाइट्रोजन गैस एकदम से निकलनी थी। ये बहुत ही पेनफुल होना था और इसकी मौत भी हो सकती थी। तो हैरिसन को एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है जिसमें पानी के नीचे वाली कंडीशन का प्रेशर था। उसको ऊपर ले जाते हुए बीच बीच में स्टॉप भी किया जाता था कि गैस उसके ब्लड से आराम आराम से निकल सके। ऊपर जाते हुए हैरिसन रास्ते में बेहोश हो जाता है लेकिन वो सरवाइव कर जाता है। इसको 2 दिन तक डीकम्प्रेशन चैम्बर में रखा जाता है ताकि उसकी बॉडी सरफेस टेम्परेचर को आराम आराम से अडॉप्ट कर सके। जब वो 2 दिन बाद इस चैम्बर से बाहर निकलता है तो इसको पता चलता है कि इसके अलावा कोई भी क्रू मेंबर जिंदा नहीं बचा। हैरिसन खुश तो होता है कि वो जिंदा बच गया लेकिन उसको रातों को खौफनाक ख्वाब आते थे कि उसका बेड समंदर में डूबता जा रहा है। हैरिसन कसम खाता है कि वो आइंदा ओशियन के करीब भी नहीं जाएगा। हैरिसन ने तो 3 दिन पानी के नीचे सरवाइव किया था लेकिन इमेजिन करो कि 11 से 15 साल के 13 बच्चों ने 18 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए केव में सरवाइव किया था जब ये सब अंदर थे और इनकी केव फ्लड से भर गई थी और बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इन बच्चों को किस तरह बाहर निकाला गया इस केव से, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी देखना। मिलते हैं फिर केव में इन छोटे बच्चों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।